आपका मेरे YouTube चैनल तेजोवृद्धि में स्वागत है। आज मैं आपसे शरीर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, जो कि हमारे लिए बेहद आवश्यक है, उसका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो वो है कान। कान का हमारे शरीर में स्वस्थ रहना बेहद आवश्यक है, अन्यथा हमें उम्र के साथ सुनाई देना बंद हो जाता है, कान के पर्दे में छेद हो जाती हैं, कान की नसें कमज़ोर हो जाती हैं। तो हम अपने कान को स्वस्थ कैसे रखें, वो भी बहुत ही सस्ते, सरल और घरेलू उपायों से। तो मैं आज आपको ऐसे ही 6-7 घरेलू उपाय बताऊंगी, जिससे कि आप अपने कानों को 80-90 साल तक भी स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहले हमें 1 चम्मच तिल का तेल लेंगे। तो उस तिल के तेल में अपनी 2 उँगलियों को डिप करेंगे और ये कैंची बनाकर कानों को क्रॉस करते हुए ऐसे मालिश करेंगे 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट मालिश करने के बाद आपकी तेल तेल आपकी जो कान की नसें हैं, उसमें मालिश करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। उसके बाद अपने कानों को आप थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे खींचेंगे 1-2 मिनट। कानों के सारे पॉइंट्स को आप प्रेस करेंगे। कानों के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, उनको भी आप दबाएँगे। इससे आपके कानों की नसें स्वस्थ होंगी। दूसरा, हमें 2-3 प्राणायाम करने हैं। 2-3 प्राणायाम के लिए हमें कौन-कौन से प्राणायाम करने हैं? एक तो हमें करना है भ्रामरी, एक हमें करना है डीप ब्रीदिंग और इसके साथ हमें करना है अनुलोम-विलोम। तो डीप ब्रीदिंग आप सबको पता है, गहरी लंबी श्वासें लेनी है और उसको दुगने समय में छोड़नी है। भ्रामरी के लिए आपको अंगूठे से कान बंद करेंगे और 5 बार आप श्वास भर के भौरे की आवाज़ निकालेंगे। ये हो गया आपका भ्रामरी भ्रामरी प्राणायाम। और उसके बाद आप करेंगे अनुलोम-विलोम। अनुलोम-विलोम करने के लिए आपको बाईं नासिका से दाईं नासिका को बंद कर बाईं नासिका से श्वास भरनी है और दाईं नासिका से छोड़नी है। फिर पुनः दाईं नासिका से भरेंगे और बाईं नासिका से छोड़ेंगे। ये आपका एक चक्र हुआ। ऐसे-ऐसे आप 3 चक्र अवश्य कर लें। उसके साथ ही आपको एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज और करनी है, वो मैं आपको बताती हूँ। आपको नाक से गहरी श्वास भरनी है और नाक को कर लें बंद। नाक को कस के बंद कर लें। आपको पता भी नहीं चलेगी कि जो आपने श्वास भरी है और नाक बंद करने के बाद वो श्वास जो है आपकी शरीर के किस पार्ट से बाहर निकल रही है। आपने नाक बंद कर ली, मुंह बंद कर लिया, अब वो वायु आपके नाक कानों के छिद्रों के द्वारा बाहर निकल रही है और आपके कान के समस्त आसपास के क्षेत्र को स्वस्थ कर रही है, यानी कि कान की नसों को स्वस्थ करके वो वायु बाहर निकलती है। तो ये आपको 4 प्राणायाम्स करने हैं, छोटी-छोटी क्रियाएं करनी हैं। उसके बाद आपको लहसुन का तेल या लहसुन का रस, अगर आपके कान में दर्द है, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो या तो कान लहसुन का रस निकाल कर आप चम्मच में ले लें, हल्का सा गुनगुना करें, उसको कान के इधर-उधर आप मालिश कर लें और ईयरबड्स की सहायता से उस रस को कान के अंदर आप लगा लें। आधे घंटे में आपके कान का दर्द दूर हो जाएगा। उसके बाद आपको 2 मुद्राएं करनी है। वो 2 मुद्राएं कौन सी हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। एक तो आपको करनी है शून्य मुद्रा। ये है शून्य मुद्रा। आप ये बीच की उंगली को अंगूठे की जड़ में लगाएंगे और इसको अंगूठे से दबाएंगे और 3 उंगलियां सीधी रखेंगे। ये है शून्य मुद्रा। ये मुद्रा बनाने से आपके कान की सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। कान की नसें स्वस्थ होने लगेंगी, आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगा और आपके कान में जो अंदर पर्दा होता है, अगर उसमें भी छेद है, तो वो भी आपका धीरे-धीरे भरने लगेगा। दूसरी आपको बनानी है प्राण मुद्रा। आपको ज़रूरत है मल्टीविटामिन्स की।
अब आपको कोई भी गोली खानी नहीं है मल्टीविटामिन्स की, बिना गोली खाए आपको यह प्रयोग करना है। तो आप बनाइए प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा से आपके शरीर में जितनी भी विटामिन्स की कमियां होती हैं, वो कमियां पूरी होती हैं। यानी कि आपके शरीर में मल्टीविटामिन्स की आपूर्ति होने लगती है। तो मल्टीविटामिन्स आपके शरीर में क्रिएट होने लगे, बनने लगे, तो उसके लिए हमें बनानी है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा के लिए आपको 5 उँगलियां हैं। ये 2 उँगलियां कनिष्का और अनामिका, इन 2 उँगलियों को आपको अंगूठे से टच करना है, 2 उँगलियां सीधी करनी है और उन दोनों उँगलियों को आपको अंगूठे से दबाव देना है। ये आपकी प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा से आपकी एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, यानी कि आपके शरीर को बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलती है और मल्टीविटामिन्स की शरीर को आपूर्ति होने लगती है। अब आप देखिए कितने घरेलू और सस्ते और सरल उपाय जो आप अपने कानों को स्वस्थ रखने के लिए कर सकते हैं। इनमें से आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी उपाय कर सकते हैं घर पर। कभी भी आपके कान में दर्द है तो सरल-सरल से उपाय हैं, उनको अपना सकते हैं। आप इन सबको अपनाइए और अपने कानों को स्वस्थ रखिए। अगर आप इन सब की प्रैक्टिस नियमित रूप से करते रहेंगे, तो 80 साल तक भी आपके कानों में कोई खराबी नहीं आएगी, आपके कान स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।